होगी मतलब। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? मतलब यहाँ से हम बात करें कि केमिस्ट्री की एक यूनियन हुआ करती है, एक संस्था होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो रोल बनाती है कंपाउंड्स का नेम कैसे रखा जाए। ठीक है, हम जैसे बात करें कि नॉर्मली हमारा जो नाम हुआ करता है वो हमारे पेरेंट्स को जो रखते हैं या फिर हमारे रिलेटिव्स का, समझे कि नहीं, है ना। तो जनरली क्या एक ऑफिशियल नेम होता है, और दूसरा हमारे घर में हर कुछ, जैसे गली में कोई अलग नाम से पुकार रहा है, ठीक है, रिंकी टिंकी पिंकी जो भी है, ठीक है ना। घर में तो कुछ भी बोलते हैं, बट ऐसे हम बात करें कि यदि स्कूल में बात की जाए तो स्कूल में तो हमारा क्या रहता है, एक फिक्स नेम होता है ना, मतलब ऑफिशियल नेम। ठीक है, ऑफिशियल नेम में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बट हम बात करें कि दूसरा जो नेम होता है उसको हम क्या निक नेम बोलते हैं। ऐसे ही जो कंपाउंड्स जो हुआ करते हैं ना, कंपाउंड्स भी कितने हैं, कंपाउंड के भी दो नेम होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा हुआ करता है मतलब आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो उनमें से पहले मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ कौन सा, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंडिया बोलेंगे, इंटरनेशनल, ठीक है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये फुल फॉर्म होगा आईयूपीएसी का, अप्लाइड केमिस्ट्री नेम। इसको शॉर्ट में हम आज के बाद में क्या बोलूँगा, आईयूपीएसी। ठीक है, ओके। तो जनरली हम पढ़ने क्या वाले पता, आईयूपीएसी नाम क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नेम को हम पढ़ने वाले। ठीक है, अब ये नेम जो होंगे हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, केमिकल कंपाउंड्स, वो भी कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, ओवरऑल मिला के ऑर्गेनिजम्स में जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। समझे कि, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं पूरा वो इसकी बात नहीं करूँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह, डायरेक्टली हम नेम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर यदि बात करें तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने टाइप के, दो टाइप के कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, एक तो होंगे क्या, इसमें होंगे हाइड्रोकार्बन। कौन सा होंगे, हाइड्रोकार्बन हुआ करता है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में हम देखेंगे एल्केन। कौन सा होगा, एल्केन हुआ करेगा। ठीक है, तो एल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। अब दूसरा इसमें लिया जाता था एल्केन। ठीक है, तो एल्केन में मिनिमम वन डबल बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा, मिनिमम वन डबल बॉन्ड, इसमें वन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, क्लियर, मिनिमम वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जबकि यहाँ से हम बात करें कि मेरे पास यदि एल्काइन की बात की जाए तो एल्काइन में क्या होगा, मिनिमम वन ट्रिपल बॉन्ड की बात होगी। ठीक है, क्लियर। तो इन दोनों को मिला के इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद देखो हमारे पास दूसरा जो हुआ करता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इनके नेम सीखेंगे। अब इसमें हम बात करें तो क्या क्या आता है, तो मैं बोलूँगा सर इसमें होंगे एल्कोहल, तो एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के अलावा क्या होंगे, मैं बोलूँगा फिनॉल होगा। ठीक है, इसमें ईथर हुआ करता होगा। ठीक है, ईथर होगा। और क्या हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ इसमें एल्डिहाइड होगा। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, कीटोन होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ इनके डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में जैसे एस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो जाता है, कौन सा हो गया, एसिड हैलाइड हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें तो एमाइन होगा, ठीक है। तो ऐसे काफी बोल रहे हैं, ठीक, क्लियर। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स हो जाता है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स हो जाता है, ठीक है। ये सब हो करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें बेसिकली याद रखना है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर बेटा नेमिंग पर आता है। ये तो मैंने इंफॉर्मेशन दिया यूपीएससी ने, इन सब का हम करेंगे, ठीक है। अब इनका जब करेंगे तो इसके लिए क्रोनोलॉजी हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्या लिखना, IUPAC, ठीक है, IUPAC नेम लिखना, IUPAC नेम हमें लिखना। तो जब IUPAC नेम हम लिखेंगे तो इसमें कितने स्टेप में ये कंप्लीट होगा बेटा, 3 स्टेप में। कितने स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप प्रोसेस है, ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है। अब 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप होता है नंबरिंग, नंबरिंग इन, क्या होगा बेटा, नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन में क्या करेंगे हम, नंबरिंग। तो पेरेंट कार्बन चेन को इतना पूरा ना लेके मैं इसे शॉर्ट में बेटा PCC बोल दूँ। तो मैं यदि PCC बोल दूँ तो तुम क्या समझोगे इसे, पेरेंट कार्बन चेन। अब इस नंबरिंग नहीं है प्रोसेस, पहले क्या होगा बेटा, सिलेक्शन, क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में होगा नंबरिंग इन पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन में क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। थर्ड स्टेप की बात की जाए तो इसमें होगा IUPAC रूल, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, IUPAC रूल का यूज करेंगे। 3 स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे, समझे कि नहीं। चलो अब बात करते हैं कि यार क्या प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। हम फर्स्ट स्टेप को सीखते हैं, स्टेप फर्स्ट को सीखा जाए। स्टेप फर्स्ट क्या है, सिलेक्शन, किसको सिलेक्ट करेगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, इस पेरेंट कार्बन चेन को क्या करना है बेटा, सिलेक्ट करें। तो इसके लिए भी रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले रूल्स में पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बेटा एक प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन कंटेनिंग, ठीक है। ऐसा पेरेंट कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप, क्या प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप हो बेटा, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, ये कुछ भी समझ में नहीं आया, फंक्शनल ग्रुप समझ में आया। आज जैसे स्कूल में मैंने तुम्हें कराया था बेटा, ठीक है। COOS क्या है, फंक्शनल ग्रुप। CHO यदि प्रेजेंट है तो वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। OS प्रेजेंट है तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि PCC में फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है बेटा कि कुछ फंक्शनल ग्रुप का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब वो ग्रुप ऑफ एटम्स कौन कौन से होते हैं उनकी मैं बात करूँगा, ठीक है। तो इसमें भी सब स्टेप की बात करेंगे, ठीक है। स्टेप के अंदर भी क्या होंगे, सब स्टेप होंगे, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ सब ऑलरेडी ये पास हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, इसके अंदर तो बोल रहा हूँ सिलेक्ट
पीसीसी सिलेक्ट पीसीसी, ठीक है, हैविंग फंक्शनल ग्रुप, क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और मैं बोलूँगा उसमें मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो एंड सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप में देखो मैं बोल रहा हूँ एल्कोहल यदि है तो एल्कोहल के लिए सिंबल होगा OH, क्या हो जाएगा OH, ठीक है। ईथर यदि है बेटा तो यहाँ होगा इस तरीके का सिंबल, एल्डिहाइड के लिए होगा CHO, कीटोन यदि है बेटा तो यहाँ होगा COR, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगा COOH, ठीक है। और एस्टर के लिए होता है RCOOR, ठीक है। और एसिड हैलाइड यदि है तो वहाँ होगा COCl, ठीक है ना। और एमाइन के लिए होगा NH2, क्या यूज होगा बेटा NH2, बात समझ है ना। ये होते हैं हमारे फंक्शन। इनमें से कुछ यदि आता है तो मैं बोलूँगा कि क्या है वो फंक्शनल ग्रुप, समझे कि नहीं। तो इसके लिए पहले प्रायोरिटी ऑर्डर हम लेंगे, इसके लिए हम क्या लेंगे, एक प्रायोरिटी ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब मान लो कि एक ही पीसीसी में फंक्शनल ग्रुप भी हो, क्या हो बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो, तो मैं किसको पहले प्रायोरिटी दूँ, किधर से है ना, किसको प्रायोरिटी दूँगा, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी दूँगा। सबसे पहले किसको, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद किसको, मल्टीपल बॉन्ड, किसको मल्टीपल बॉन्ड के बाद फिर किसको देंगे बेटा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है आप भी थोड़ी देर में जान जाओगे, ठीक है। अभी तुम्हारी शकल के लिए कि भाई ये चल क्या रहा है ना, ठीक है। तो बेटा मैं बोल रहा हूँ ना कि केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, ठीक है। बाकी में भी ऐसे फिजिक्स, अभी जैसे स्कूल वाला फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, ठीक है। तो बेटा वही है कि आप तुम क्या रेगुलरली यहाँ रखो, धीरे धीरे हम क्या सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो देखो मैं बोल रहा हूँ कि हम क्या फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे यहाँ पर है CH3, ये CH, ठीक है, यहाँ से दे देना मेरे पास है, यहाँ CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ये OH हो गया, ये क्वेश्चन है। इसमें हमें सेलेक्ट करना है PCC, पेरेंट कार्बन चेन, क्या हो जाएगा बेटा, पेरेंट कार्बन चेन। कैसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किधर है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताओ सर, ये इधर साइड में ये, हाँ बेटा फंक्शनल ग्रुप ये होता है सर, ये OH, पीछे से इसमें OH है ना, यहाँ ये आना चाहिए, बात समझोगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड है क्या, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, डबल और ट्रिपल, हाँ सर ये लिखे ना पीछे, डबल बॉन्ड तो कहीं भी नहीं। डबल बॉन्ड का मतलब ये है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है तीन बॉन्ड, ठीक है, नहीं है। तो बोल डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसमें है ही नहीं, बात समझ ओके। तो मैं बोलूँगा अब हम देखेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब सुनो बेटा, मैं यदि ऐसे मुड़ जाऊँ, कैसे मुड़ जाऊँ, ऐसे मुड़ जाऊँ, ठीक है। तो पीसीसी में कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने हैं 3, मतलब ये बाहर कितने हैं, बाहर एक ही बॉन्ड बाहर जा रहा है, हाँ ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा, मतलब जो पीसीसी का पार्ट नहीं है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं यदि ऐसा सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना होगा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना हो जाएगा, एक ही होगा, कितना होगा, एक नहीं है बच्चा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो,
मैं ऐसा यदि सिलेक्ट करता हूँ, जैसे बेटा ये रेड से लेता हूँ, ऐसे यदि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तब देखो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट आप कितना हो कितना हो जाएंगे? देखो एक बाहर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक ये बाहर जुड़ा है, कितने बाहर जुड़े? दो। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट कितना हो जाएगा? नहीं है बस। सर अभी तो नहीं आया। देखो मैं बोल रहा हूँ ये रेड से ये वाला जो स्क्वायर शेप है बेटा, इसमें कितने बाहर जुड़े हुए? 2 हैं, तो इसमें 2 हैं, और ये अकेला जो लिया था ये ब्लू में, तो ब्लू में बाहर कितना? 1। ठीक है नहीं? तो जिसमें नंबर आप सब्स्टिट्यूटेंट जाता होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? पीसीसी नहीं है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसको यदि सिलेक्ट करूँगा तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? और इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 है ना, तो पीसीसी कौन सा हो जाएगा? ये रेड वाला, ठीक है, कौन सा सही है? रेड वाला, रेड से जो मैंने सिलेक्ट, क्लियर हुआ? चलो एक और देखो, मैं बोलता हूँ मेरे पास है CS3, बताओ कौन सा हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप है बेटा, क्या इनमें जो देखो ओ ऐसे क्या ओ है ना, ऐसा कुछ है नहीं है, ओनली क्या मल्टीपल बॉन्ड है, तो मैं लूँगा मल्टीपल बॉन्ड को, किसको लूँगा? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ये पीसीसी हो जाएगा, नहीं है आ गया, ये मेरा पीसीसी हो जाएगा। एक और देखो है ना, एक और एग्जाम्पल देखा जाए, सी मेरे पास है CS3, ठीक है, और इधर मैं ले रहा हूँ बेटा ये इस तरीके से, है ना। अब बताना भाई बताओ कौन सा? सर इधर साइड से चालू होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ अब तुमने स्टार्ट किया है ना, कहाँ से स्टार्ट करना है? फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है, उसके बाद कहाँ? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड। देखो किसको देखो? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर है? ठीक है ना, तो पीसीसी कौन सा हो जाएगा? ये आया, ठीक है, थोड़ा बहुत समझे और देखेंगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मेरे पास एक और क्वेश्चन मैं लगता हूँ, ठीक है, और देखा जाए CS3 CS2 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 NH2 हाँ बेटा इसका बताओ फटाफट, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है या इसमें? सर ये बीच में जो दिख रहा है इसमें ये नहीं है सर, हाँ इस तरह बीच में इसमें ये हाँ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ करता है? ये है फंक्शनल ग्रुप NH2 COCl RCOR COOH COR CHO, ये होता है फंक्शनल ग्रुप है क्या? सर ऊपर है। ऊपर है, इसका कार्बन इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड करेंगे बोला? और उसके बाद कोई मल्टीपल बॉन्ड है
सर ये नीचे 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 की तरफ, ये हो गया है ना। तो मैं किधर मोड़ दूँ इसको, हाँ तो ये पीछे से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पीछे से। बात समझ में आई? ठीक है, कर पा रहे हैं और सर एक दो बार और ट्राई कर लूँगी मैं। हाँ घर पे ट्राई कर देना, अभी बेटर डोंट वरी, आसान है। मैं यदि ऐसा बोलूँ ऐसा यदि आ जाता है, मान लो इधर क्या दे दिया मुझे ईटी मतलब इथाइल, हाँ प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, कितने कार्बन ठीक है ना। तो इसको ऐसा यदि रहे तो पहले ओपन करना, क्या करना, सी इसको CH3, अब ये ईटी का मतलब होता है कितने कार्बन, 2 कार्बन, CH2 CH3, ठीक है ना। हाँ तो ये CH तो यहाँ होगा अपना CH3 में, ठीक है। और ये होगा CH डबल बॉन्ड CH2, और ये होगा यहाँ प्रोप का मतलब कितने कार्बन होगा, 3, तीन ठीक है। ऐसा होगा, अब बताओ किधर ले जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो मैं बोलूँगा क्या, फंक्शनल ग्रुप, क्या होगा फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है कैसे सर मल्टीपल है, है। कहाँ, सर ये बीच में ठीक है बीच में ये है ना। अब किधर भेजूँ बेटा, तो इसमें देखेंगे हम नंबर ऑफ कार्बन, किसको देखो, नंबर ऑफ हाँ कार्बन को देखो, सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो रहा है 7, 1 2 3 4 5 6 7, बात समझ आ रही है। तो मैं ऐसे यदि मैं जाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो बाहर जुड़े हुए कितने हैं बताओ, तुम बोलोगे सर एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो कितने जुड़े हुए हैं, 2 ही बाहर जुड़े हैं ना, नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ बेटा ये रेड वाला तो क्या होगा, मेन चेन होगी। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ ये बाहर ये जुड़ा है और एक बाहर ये जुड़ा है, 2 ही बाहर जुड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7। मैं दूसरा यदि इसमें और देखूँ तो मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, एक ये भी पॉसिबल है, 7 है, ठीक है। ये अब इसको यदि मैं लेता हूँ बेटा, है ना, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो गए 7। अब इसमें बाहर कितने जुड़ा है बताओ, एक ये जुड़ा है बाहर, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, कितने जुड़ा है 3, इसमें ज़्यादा है ना, समझे कि नहीं। तो PCC कौन सा वाला हो जाएगा, जो नहीं जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूट ज़्यादा जुड़े हैं ना वो हमारा PCC होगा, बात समझ में आ गई है ना। ये रेड वाला नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, ब्लू वाला होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूट, यदि ये कब देखेंगे जब नंबर ऑफ कार्बन के सोचो 7, समझे कि नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज करूँ कि मैं यहाँ सबसे लूँगा क्या, नंबर ऑफ कार्बन, दूसरे नंबर पर क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या देखेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, बात समझ में बेटा। मैं बोलूँ नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए तो हम किसके बेस पर देखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नहीं है हाँ या ना, ठीक है। तो पहले यहाँ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद हम क्या देखेंगे कार्बन की संख्या, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है वो PCC हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें एक और बनाता हूँ, 2 3 4 5 6,
आप बताओ, ठीक है, आप बताओ बेटा। अब इसमें तो ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना ही क्या है मल्टीपल बॉन्ड, तो किसके बेस पर देंगे? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ऐसे देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें 7 है उसको लेंगे, तो कौन सा होगा? 1 2 3 4, 4 के बाद 5, है ना? कितना हुआ इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, ये पीसीसी होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, है ना? तो हमने क्या देखा? नंबर ऑफ कार्बन, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। तो सिलेक्शन के लिए हम यूज करेंगे ये, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, हमारा कट गया था, ये फोटो भेज देंगे, है ना? ठीक है, चलो और मैं बोल रहा हूँ कि यदि फंक्शनल ग्रुप में क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी में एक रूल है, सब रूल में बात करें। इफ फंक्शनल ग्रुप हैज कार्बन, ठीक है, देन दैट कार्बन, ठीक है, must be added, उसको भी कार्बन को भी ऐड करेंगे। जैसे मैं बोलूँ फंक्शनल ग्रुप में क्या बेटा कार्बन भी यदि प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये देखो इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है क्या? ओनली OH है, क्या है? OH है, तो OH है तो इसमें कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है तो हम क्या उसको इंक्लूड नहीं किया, फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं रखा। इसमें बेटा देखो NH2 में कार्बन नहीं है, NH2 में NH2 की बात हो रही है ना, कार्बन नहीं है तो उसे इंक्लूड नहीं। इसके कुछ एग्जांपल के थ्रू तुम्हें पता चलेगा, जैसे देखो मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 COOH CH2 और ये CH2, ठीक है। अब बताओ PCC में किसको इंक्लूड करूँगा? तो मैं बोलूँगा ये फंक्शन है, ये क्या बेटा फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम PCC में, ये PCC, ठीक है, ये PCC हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कार्बन था इस कारण मैंने इसको ऐड किया, ठीक है। और देखते हैं और एग्जांपल, जैसे मेरे पास यहाँ पर आ जाए CH3, ठीक है, और ये CN हो गया, ये सर, ठीक है। तो CN क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। CN क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो इसको भी इंक्लूड करेंगे इसमें, और ये किधर जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड की तरफ, नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप में किसको ऐड करते हैं, है ना, मतलब सॉरी PCC में किसको इंक्लूड करते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप CN क्या फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन भी है तो उसको इंक्लूड करेंगे, और ये किधर जाएगा? डबल बॉन्ड। थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, मान लो मैं इधर जा रहा कार्बन तो भी ये जाएगा किधर? मल्टीपल बॉन्ड की तरफ, नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या मल्टीपल बॉन्ड, हम नंबर ऑफ कार्बन नहीं देंगे। बात समझ आ गई? एक और देखते हैं, ठीक है, एक और देख लिया जाए। मेरे पास है जैसे CH3
CH, ठीक है। अब ये CH2 है ना, CH2 के बाद यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ये कार्बन, इसकी को है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ऐसा के बाद तो बताओ कितना जाएगा, है ना। तो इस कार्बन को भी इंक्लूड कर लिया, ये वाला कार्बन, इसका ये पीसीस, ये क्या हो जाएगा पीसीस, ठीक है ना। तो ये CO क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इसमें इंक्लूड होगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ यार, हाँ ठीक है। तुम लोगों के कल रुपए तो नहीं गिरे हैं, कोचिंग में रुपए तो नहीं गिरे, तैयार, ठीक है। चलो एक और बताना बेटा ना, ये मेरे पास है CH3, बताओ CC क्या हो जाएगा, कितना जाएगा, कितना इसके बाद पहली प्रायोरिटी क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप, पहले प्रायोरिटी क्या होगी फंक्शनल, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं COOH, ठीक है, CHO, NH2, OH, ठीक है, CO, ठीक है, COOR, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि SO3H, ठीक है, CN, NC, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा CONH2, ये क्या होते हैं फंक्शन ग्रुप, ये क्या होते हैं फंक्शन। अब मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल ग्रुप, कौन से मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड की बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा मल्टीपल, सर तो पीछे से होगा, यहाँ से हाँ यहाँ से तो कहाँ जाएगा अभी, सर इधर ऊपर जाएगा या फिर इधर नीचे, सर चलो ऐसा एक कार्बन किधर जाएगा ऊपर जाएगा, ये गलत। प्रायोरिटी ऑर्डर आता है बेटा, पहले फंक्शन ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, क्या आएगा मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड किधर है, इसको नंबर ऑफ कार्बन को नहीं देखेंगे, पहले किसको देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड किधर है उसको देखेंगे, नहीं आएगा, ठीक है। पहला फंक्शन ग्रुप, सेकंड मल्टीपल बॉन्ड, समझे कि नहीं। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, आया कि नहीं। हाँ सर अब आ गया, मैं नीचे से डबल बॉन्ड मल्टीपल, हाँ सी में देखो पीसीसी के सिलेक्शन के लिए थर्ड रूल है इफ, मैं बोल रहा हूँ बेटा इफ मोर देन वन कार्बन, ठीक है, इफ मोर देन वन इक्वल कार्बन चेन, मैं बोल रहा हूँ कि इफ देयर आर more than one, ठीक है, सेम कार्बन containing PCC exist, then
then selection will be occurred on the basis of number of कार्बन के बेस पर हम क्या देखते हैं पीसीसी को सिलेक्ट करते हैं। यदि नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो जाए सेम हो जाए पीसीसी में एक से ज़्यादा पीसीसी में क्या नंबर ऑफ कार्बन सेम है किसके बेस पर देखा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये समझ में नहीं आया है चलो अच्छी बात है। यहाँ से देखो मैं बोलता हूँ ये CH3 है ये CH2 CH ये CH2 ये CH3 ठीक है इधर मैं लिखता हूँ CH और ये CH3 ठीक है। इसमें हम पीसीसी का सिलेक्शन करते हैं ठीक है। कोई फंक्शन ग्रुप है क्या नहीं मल्टीपल बॉन्ड है क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अच्छा तो किसके बेस पर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन यदि बात करें तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 तो 1 2 3 4 5 इसमें 5 है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 कार्बन समझे कि नहीं। अच्छा अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना बाहर कितना आ रहा है एक ही बड़ा बाहर आ रहा है तो मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कितना 1 बस समझ वाले। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 अब इसमें यदि बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना इसमें भी 5 कार्बन है ठीक है। मगर इसमें ये जो ब्लैक वाले में कितने बॉन्ड बाहर जा रहे हैं 2 बॉन्ड बाहर जा रहा है तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना 2 सब्स्टिट्यूएंट बात समझ पीसीसी कौन सा है ब्लैक वाला नहीं आया ठीक है। तो पीसीसी में हम किसको देखेंगे यदि नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किसको देखेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं नहीं आए। चलो आगे देखते हैं। एक 1 2 3 4 5 भैया कुछ ऐसा की बात है ना इसमें और कर लेते हैं अब सिलेक्ट करते हैं पूरा जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये तो नहीं होगा ये वाला नहीं होगा ना इसमें 5 ऐसे में कितने का 6 ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 आ रहा है तो ऐसे करते हैं इसमें 6 हो गया इसमें 6 ठीक है। तो 6 कार्बन हो गए पीसीसी में और सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं बताओ इसमें एक ये बाहर जुड़ा है एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए ठीक है। और कोई सा हो सकता है इसमें 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 इसमें भी 6 कार्बन है कि नहीं। तो मतलब ये वाला यदि सिलेक्ट करते हैं ठीक है तो इसमें कितने कार्बन है 6 सेम कार्बन हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एक ये बाहर जा रहा है तो दूसरा कौन सा जा रहा है ये तो कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए 2
दो, तो कौन सा सही है? सर कोई वाला ये वाला भाई। सेम कार्बन यदि हो जाए तो हम किसके बेस पर देखेंगे? नंबर ऑफ चैप्टर। तो इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3। तो कौन सा वाला? 3 वाला हमारा। इसमें देखो, इसमें 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, इसमें कंप्यूटर कितना? 1, और इसमें कितना? 2 है। तो यहाँ पीसीसी कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और इसमें पीसीसी कौन सा हो जाएगा? ये वाला। बात समझ गई है ना? तो मतलब यदि नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए किसमें? पीसीसी में, तो वहाँ हम प्रायोरिटी किसको देंगे? किसको देंगे? नंबर ऑफ सेपरेटेड। कार्बन की संख्या कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए या फिर सेम हो जाए, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? कार्बन की संख्या कैसा हो जाए बेटा? सेम। तो किसके बेस पर देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट के बेस पर। नहीं आया? अभी भी नहीं आया? पक्का? चलो ठीक है, घर जाके पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, अच्छा से प्रैक्टिस करके हम फर्स्ट स्टेप में सीख रहे हैं बेटा। ठीक है, 3 स्टेप सीखेंगे फिर क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके बेटा, एक और है, ये पता नहीं फोर्थ या फिफ्थ है, इसके अंदर इफ मोर देन 1 मल्टीपल बॉन्ड present in the compound, ठीक है, then select that chain which has maximum multiple bond, उसको हम सेलेक्ट करेंगे जिसके पास क्या हो? ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना? तो जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड, ये CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये CH2 CH, कौन सा हो जाएगा? नीचे से किस तरफ लेना? नीचे से सेलेक्ट किया, किधर लेना? इस तरफ, मतलब दोनों डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ सही है। ठीक है, दोनों आना चाहिए। एक और देखते हैं, है ना? एक और देखते हैं। चलो कौन सा होगा? दोनों बॉन्ड आ जाना चाहिए। कौन सा चाहिए बेटा? ये पीसीसी। नंबर ऑफ कार्बन नहीं देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे? मल्टीपल। किसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा है? बात समझ में? ठीक है, चलो पीछे ऊपर से भी आ सकता है, नीचे तक। नीचे से ऊपर नीचे से लेके हाँ किधर लेके जाना है? ऊपर
नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ठीक है। पीसीसी का सिलेक्शन समझ में आया। ये प्रोसीजर रहता है बेटा, पीसीसी को इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। यही सारे जो रूल्स है वो दोबारा क्या झट से है ना करके आना, ठीक है। सर इसके जो फोटो थे ना जो आपने लिए वो मुझे सेंड कर दीजिए। अभी टाइम थोड़े ना हो पाएगा। सर थोड़ा सा मेरे बस वगैरह लेट कितना हो जाए? सर 5-10 मिनट 15 मिनट का होगा। अच्छा ठीक है।